सुबह की पहली किरण खिड़की से आ चुकी है। तारीख बदल गया है और आज मेरा 20वां जन्मदिन है। पर फ़ोन का ये अलार्म किसी बधाई के मैसेज से पहले ही गूंज उठा। हर साल सुबह उठते ही जो एक आवाज़ सबसे पहले मेरे कान में गूंजती थी, जो भागकर आती थी और मुझे गले लगाकर हैप्पी बर्थडे शुभम कहती थी, आज वो आवाज़ ही गायब है। फ़ोन तो हाथ में है माँ, पर स्क्रीन बिल्कुल खामोश है। ना कोई बधाई का मैसेज, ना कोई कॉल। पूरा कमरा बस एक अजीब सा सन्नाटे से घिर चुका है। दुनिया के लिए आज का दिन भले ही खास हो, पर मेरे लिए ये एक सिर्फ सूखी तारीख बनकर रह गई है। सोचा था इस बार खुद को संभाल लूँगा, रोऊंगा नहीं, पर ये सुबह का सन्नाटा तुम्हारी यादों का शोर और भी बढ़ा देता है। माँ, सब कुछ है मेरे पास, पर वो पहली दुआ देने वाली तुम नहीं हो। बीसवीं सालगिरह लगा था बहुत मज़ेदार होगा, पर इस पल में एक उदासी भी है। पहली बार मम्मी के बिना जैसे मेरे आगे का हर कदम अधूरा है। 20 साल, मानो जिंदगी ने अचानक एक नया पन्ना पलट दिया हो। मैं शुभम धनबाद से, और आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। पर आज जब आईने में खुद को देखता हूँ तो एक बच्चा नहीं, एक जिम्मेदार आदमी नज़र आता है। एक ऐसा आदमी जो अब बड़ा हो चुका है। शौक ये भी अजीब चीज होता है ना। बचपन में जो अच्छा लगा वही सब कुछ है। फिर वक्त बदला, एडिटिंग, ब्लॉगिंग, कोडिंग, जिसमें इंटरेस्ट आया वही शुरू कर दिया। पर बीच बीच में लगता है कि इस भागदौड़ में सुकून कहीं खो गया है। कुछ सुबह ऐसी होती है जो सिर्फ रोशनी नहीं, बहुत कुछ बोलती है।
मेरा बचपन और बच्चों की तरह नहीं था जहाँ सभी बच्चे खिलौने से खेलते थे। मैं वहाँ अपने पापा के बिजली के तारों और मोटरों के साथ बड़ा हुआ। पापा इलेक्ट्रिशियन थे तो घर में शॉर्ट सर्किट मेरे लिए आम बात थी। तब सोचा था इंजीनियर बनूंगा, पर पता नहीं था कि जिंदगी की वायरिंग इतनी उलझी हुई होगी। 10वीं के बाद एक ही धुन सवार था, गूगल। सपना था हैकर बनना। उसके चक्कर में साइंस ली, मैथ पढ़ा। सुना था वहाँ पहुँचने के लिए 60% का रास्ता पार करना जरूरी है। पर जिंदगी ने मेरे सपने को ही हैक कर लिया। मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी। वो साल किताब सामने थी पर दिमाग मम्मी की फिक्र में अटका था। फिर वो काली रात आई, मम्मी साथ छोड़ गई और घर की रोशनी जैसे बुझ गई। उस दिन समझ आया कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख हारना नहीं, अपनों को खोना है। लगा सब खत्म हो गया, पढ़ाई से मन उठ गया था। 60% तो दूर, पास होने की भी उम्मीद नहीं थी। बारहवीं में पास होने की भी उम्मीद नहीं थी, पर कहते हैं ना, माँ हमेशा साथ रहती है। रिजल्ट आया तो ठीक 60%, ना एक ज़्यादा ना एक कम। वो नंबर नहीं, मम्मी की आखिरी आशीर्वाद था जो मुझे मेरे सपने की तरफ धक्का दे गई। सच बताऊं तो मुझे उस वक्त इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हैप्पी बर्थडे! मेरे भाई ने मुझे कॉल करके बहाने से घर पे बुलाया था और वहाँ जाकर देखा तो मेरे लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया गया है। फिर मैं उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश और इमोशनल हो गया। फिर सबने मुझे एक एक करके विश किया, बधाइयाँ दी। फिर आज केक भी कटा, तालियां भी बजी, पर उस सब के बीच भी एक खामोशी थी। पर वो एक चेहरा नहीं था जो सबसे ज़्यादा खुश होता। धनबाद का ये लड़का शोर नहीं, अब धमाका करेगा। 20 साल बहुत कुछ जीना, पर बहुत कुछ सिखा भी दिया। धनबाद का ये लड़का अब रुकने वाला नहीं है। उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर अब सामना करने की हुनर आ गई है। क्योंकि मंजिल मिले या ना मिले, ये मुसाफिर अब थकने वाला नहीं है। सपना टूटा नहीं है दोस्तों, बस रास्ता बदला है। उस सपने को पूरा करने के लिए मैं अब BCA शुरू कर दिया है। लोग कहते हैं मैं बदल गया हूँ, पर सच तो ये है कि मैं बस संभल गया हूँ। फिर से कहानी लिखने जा रहा हूँ, मगर इस बार किताब भी मेरी, कलम भी मेरी और कहानी भी मेरी।